जो सर कह रहे हैं ना, टेस्ट से ही रिवाइज करिए, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, थ्योरी पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन लगाते नहीं है, और फिर उनको ये नहीं समझ आता गलती हो रही है। चाहे जितना भी बुरा लगे कि भाई सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, वही एक रास्ता है बेटा, ये चीज मान लेना। आपको लग रहा है ना सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो और लगाना उसका कोई, मैं अगर बोल दूं अच्छा नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन छोड़ दे, थ्योरी पढ़ ले, तेरे कोई इलाज नहीं है, वो इलाज ही नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर लो, भले ही मान लो तुम 30 टारगेट कर रहे हो तो तुमसे नहीं हो पा रहे, तुम 10-15 लगाओ, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ लगाओ, फोकस के साथ लगाओ। नहीं हो रहे सवाल तो उनकी थ्योरी पढ़ के उसके ऊपर के 2-3 क्वेश्चन और लगा लो। और याद करो सर, हम लोगों ने इनको कहा था कि लोग रिवाइज करके भी नहीं पहुंच पाते हैं भाई, बहुत सारी चीजें रिवीजन में छूट जाती, पढ़ी होती है भूल जाते हैं। ठीक है, आप बस रिवीजन देके, टेस्ट देके जितने PYQs लगा सकते हो, इसमें कोई ये गिनना नहीं है सर मैं कितने लगा लूं, वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप सारे लगा लो, फिर भी हो सकता है पेपर आपका ऐसा चला जाए कि खराब हो जाए। तो लेकिन आपको क्या करना है, अपने एंड से जितनी आप कर सकते हैं आप पूरी कोशिश करिए। खुद की जिम्मेवारी खुद ही लेनी होती है। आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहकर कैसे रिवाइज करवा सकते हो सकता है मैं पढ़ाने आऊं तो मेरे हिसाब से 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हो सकता है उनका हवा भी ना लगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, समझ में आया? तो खुद की रिवीजन खुद करो और नई नई चीजों की तरफ मत भागो प्लीज। तो आपको जैसा बोला जाए बस आप वैसा करिए। अभी फुल रिवीजन करके रखना है आपको। अपने एग्जाम से पहले जितने PYQs, देखो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या 30 PYQ सफिशिएंट है। भाई सफिशिएंट तो तू सारी किताब के क्वेश्चन लगा लेगा, वो भी नहीं हो पाएंगे, कई बच्चों के लिए वो भी नहीं है। तुम वही क्वेश्चन लगाने के बाद कईयों के 30 मार्क्स आ रहे हैं, कईयों के 100 आ रहे, कईयों के 150 आ रहे, कईयों के 200 भी आ रहे हैं, है ना, ऐसा हो रहा है ना, सबका अलग अलग है। तो सफिशिएंसी तो किसी की भी ऐसी कोई नहीं बोल पाएगा भाई ये 30 क्वेश्चन लगा ले तो हो जाए। वो 30 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव है, उसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, तो वो आपको छोड़ने नहीं है कम से कम, ये इसलिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है बेटा, ओके। और जो भी छोटी मोटी चीज, देखो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, ठीक है, रेल लगी पड़ी है टीचरों की भी और आपकी भी, हमसे ज्यादा आपकी ही कहीं ना कहीं लगी। बिल्कुल, हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जा रहे हैं, तुम 3-3 4-4 क्लासेस अटेंड कर रहे हो यार। चीजें छूटेंगी, हमसे भी कुछ चीजें छूटती है, हमें लगता है यार इसका वेटेज कम है, ज्यादा सवाल नहीं है, इसको हम बाद में करा लेंगे। तो आपको उसका लोड नहीं लेना कि यार ये चीज तो छूट गई, उससे 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आएगा तो हमें भी पता है यार, अगर इंपॉर्टेंट चीज है ना तो हम उसको पहले ही करा लेते कि भाई ये नहीं छूटनी चाहिए, समझ रहे हो? तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। हमारा 10 तारीख का टारगेट था, ±45 डेज हमारा है, आराम से हम लोगों ने सिलेबस खत्म किया, अच्छे से सिलेबस खत्म किया। बस आपको क्या करना है, उस सिलेबस को जो पढ़ाया गया है उसको कन्वर्ट करना है मार्क्स में, और उसका तरीका सर ने बताया है टेस्ट और टेस्ट के साथ एनालिसिस। आपने टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन गलत हुए, अगर आपने मुड़ के नहीं देखा तो कोई फायदा नहीं हुआ उस टेस्ट का, लिटरली बता रहा हूँ। तो उसको मुड़ के देखिए, उसके ऊपर भले आप 4-5 सवाल और एक्स्ट्रा कहीं से ढूंढ के, मॉड्यूल से, DPP से, या फिर क्लास के क्वेश्चन आप दोबारा खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने इतना भी होल्ड कर लिया ना, कई लोगों की NIT यहीं पर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। तमीज से आपकी NIT यहाँ पर आपके हाथ में आ जाएगी। बस आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को ना घबराहट भी होती है, सर अब तो 15-20 दिन बचे हैं और इतना सारा रिवाइज करना है। याद रखना, कभी भी मुश्किल में होते तो ये चीज सोचना कि क्या मैं अकेला हूँ, सभी लोग तो है ना, यही हालत है। हाँ, सभी लोगों की यही मुश्किल वाली हालत है। तो आपको बस ये करना है, इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि यहाँ से और एफर्ट डालना तो टफ होता है, लोग पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। होल्ड कर लीजिए बस अपनी पोजीशन को कि यार जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना उतना पढ़ता चला जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपने होल्ड कर लिया, वही बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी आपकी। Only 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस एंड वेरी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम, जिनको आप बोल सकते हो अंडर 500, अंडर 1000 या अंडर 100 जो भी आते हैं। उसके बाद में सबका ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, उसके अलावा फिर वो अपनी चीजों